Hello kids, how are you all? This is Shelly Sharma, your teacher and your best friend. Do you know that I am going to tell you which story today? प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि बादशाह अकबर अपने सभी दरबारियों में से बीरबल को सबसे ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे और इसी कारण राज दरबार के दूसरे दरबारी बीरबल से जलते थे। सभी दरबारी बीरबल के खिलाफ हमेशा बादशाह अकबर से शिकायतें करते रहते थे और हमेशा वो लोग बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। बच्चों, आज की कहानी है एक कपड़े सिलने वाले दर्जी की, जो बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरता है। एक दिन जब वह दर्जी बादशाह अकबर के कपड़ों का नाप ले रहा था, तो उसने बादशाह अकबर से कहा कि कल रात मेरे सपने में आपके अब्बू जान आए थे। तो बादशाह अकबर ने कहा, क्या सचमुच? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर मेरे अब्बू ने तुमसे क्या कहा? तो उस दर्जी ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि वह कह रहे थे कि वह जन्नत में वैसे तो बहुत खुश हैं, पर कभी कभी उनको एक ऐसे इंसान की कमी महसूस होती है जो उन्हें हंसाकर उनका मनोरंजन कर सके। तो बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा तो ये बात है। तो फिर दर्जी ने कहा, महाराज क्यों ना हम बीरबल को आपके अब्बू जान के पास मनोरंजन के लिए भेज दें, क्योंकि बीरबल काफी बुद्धिमान हैं और सबका मनोरंजन भी करते हैं। तो बादशाह अकबर ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कहते हो, बीरबल में किसी को भी खुश करने के सारे गुण हैं। मैं आज ही बीरबल से पूछता हूँ कि क्या वो जन्नत जाने के लिए तैयार है। और फिर बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए बुलावा, जिसे सुनकर बीरबल तुरंत ही दरबार में हाजिर हो गए और बादशाह अकबर से पूछा कि क्या बात है महाराज। तो बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने दर्जी के सपने के बारे में बताया। तो बीरबल समझ गए कि इसके पीछे जरूर उनके किसी दरबारी की ही चाल है और वो तुरंत जन्नत जाने को तैयार हो गए। परंतु उन्होंने बादशाह से कहा कि आप मुझे कुछ दिनों का समय दें, क्योंकि जन्नत जाने के लिए बहुत तैयारी करनी होगी। तो बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो। और फिर बीरबल अपने घर जाकर अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगे। बहुत देर सोचने के बाद बीरबल को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बादशाह अकबर से ये कहूँ कि मुझे अपने ही घर में दफना दिया जाए, और वो भी जिंदा। और फिर बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदना शुरू किया और उस गड्ढे से एक सुरंग निकाली, जो कि उनके ही घर के एक कमरे में जाकर खुलती थी। सारी तैयारियां करने के बाद बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में गए और कहा कि महाराज, मैं अब जन्नत जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। बताओ तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी शर्त है कि मुझे मेरे ही घर में दफनाया जाए और मुझे जिंदा ही दफनाया जाए, जिससे मैं जन्नत में जिंदा पहुंचकर आपके अब्बू का मनोरंजन कर सकूं। तो बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। और फिर बादशाह अकबर के हुक्म से बीरबल को उनके ही घर में जिंदा दफना दिया गया। तो बच्चों, क्या बीरबल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या कहानी में कोई नया मोड़ या ट्विस्ट आएगा? तो आगे की कहानी जानने के लिए इसी वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें।